बोलो श्रीमद् भागवत गीता भगवान की जय। अर्जुन से कृष्ण भगवान कहते हैं, जो मन बुद्धि समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोक रोक कर मन से इंद्रियों का विषय चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहलाता है। इस प्रकार से किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन में इंद्रियों को बस में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों को कर्मियों का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। इसलिए यज्ञ के निमित्त कार्य किए जाने वाले कर्मों में अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधा है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति रहित होकर उसी यज्ञ के निमित्त होकर भली बात कर्तव्य कर्म कर। हे अर्जुन, प्रजापति ब्रह्मा के कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को लेकर रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा बुद्धि को प्राप्त हो और यश यज्ञ तुम लोगों के इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। तुम लोग यज्ञ में द्वारा देवी देवताओं को अनंत करो और वे देवता तुम लोगों की उन्नति करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए यज्ञ के द्वारा बढ़ाए गए युक्त लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग नीचे दे देते रहेंगे। इस प्रकार देवी देवताओं के द्वारा दिए गए भोगों को जो पुरुष उनको दिए स्वयं भोगता है, वह चोर ही है। इस प्रकार से यज्ञ से बचे हुए जो अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग शरीर अपने पोषण करने के लिए ही अनंत अन्न पकाते हैं, वो तो पाप ही खाते हैं। इस प्रकार संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ निहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला कर्म मनुष्य को जो तू वेद उत्पन्न और वेदों को अविनाशी परमात्मा उत्पन्न हुआ ज्ञान जान, जिससे सिद्ध है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में हे पार्थ, हे अर्जुन, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा विचलित श्रेष्ठ कार्य से अनुकूल विकृता अथवा कर्तव्य का पालन नहीं करता है, वो इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापी युग पुरुष व्यर्थी जीता है। इस प्रकार से परंतु जो मनुष्य आत्मा से ही रमण करने वाला और परमात्मा में आत्मा ही तृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए जो कोई कर्तव्य नहीं है। इस प्रकार से हमने आपको आज का दूसरा अध्याय पढ़कर बताया। कल आपको और इससे आगे का अर्थ भी बताएंगे। आज तीसरा अध्याय पढ़कर सुनाया है और इसके आगे की हम भागवत गीता पढ़कर सुनाएंगे। अगर आपने हमारे भगवत गीता का तरीका पसंद किया तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बोलो श्रीमद्